नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आज जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन के वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। झारखंड के पारा शिक्षक ध्यान दें, इस तारीख तक नहीं कराए प्रमाण पत्र का सत्यापन तो परीक्षा से होंगे वंचित। आपको बताओ, झारखंड में पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र सत्यापन 31 दिसंबर तक पूरा करने को कहा गया था। आय बढ़ोतरी के लिए होने वाले आकलन परीक्षा में शामिल होने के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। राज्य में 61,000 सहायक अध्यापक पारा शिक्षक में से अब तक लगभग 40,000 शिक्षकों के प्रमाण पत्र का सत्यापन हुआ है, तो वहीं 21,000 शिक्षकों के प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं हो सका है, जबकि आकलन परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन जमा करने के लिए 1 सप्ताह का ही समय बचा हुआ है। बता दो, राज्य में कुल 61,421 पारा शिक्षकों में से 47,191 शिक्षकों को आकलन परीक्षा में शामिल होना है, जबकि इनमें से अब तक 29,800 शिक्षकों ने आवेदन जमा किया है। अब तक 17,391 शिक्षकों ने आवेदन जमा नहीं किया है। शिक्षकों को सत्यापन के लिए प्रमाण पत्र जमा करने के लिए 5 दिसंबर तक का समय दिया गया था। शिक्षकों ने अपना प्रमाण पत्र जमा कर दिया है। प्रमाण पत्र सत्यापन की जिम्मेदारी संबंधित प्रखंड के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी व जिला शिक्षक अधीक्षक को दी गई है। कोविड से निपटने के लिए झारखंड अलर्ट मोड में जारी किया दिशा निर्देश। आपको बता दूं कि चीन में कोरोना के बढ़ते मामले के बीच भारत भी अलर्ट हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कोविड के बढ़ते मामले के बीच बुधवार को विशेषज्ञों के साथ समीक्षा बैठक की। इधर देश में कोविड के नए वेरिएंट मिलने के बाद झारखंड भी अलर्ट हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी केंद्र सरकार से कहा है कि वो पूरी तरह से कोविड से निपटने में सहयोग करेंगे। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग में बड़ा कदम उठाते हुए कई दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े के माने तो फिलहाल राज्य में कोई भी एक्टिवेट केस नहीं है। 2020 से अब तक 2,29,51,280 लोग की कोविड जांच की गई थी, जिसमें 4,42,567 लोग संक्रमित पाए गए थे, जबकि 5,331 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। इसमें सबसे अधिक 1,16,019 मामले रांची से आए थे, तो वहीं 1,14,411 लोगों ने कोरोना को मात दी थी, जबकि सबसे कम 3,039 मामले पाकुड़ जिले में मिले। वहीं रांची जिले में 1,608 लोगों ने कोविड की वजह से अपनी जान गंवा दी थी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी निवेदन की, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। गठबंधन सरकार की तीसरी वर्षगांठ पर किसानों एवं छात्रों के लिए सीएम हेमंत सोरेन का तोहफा। आपको बता दो, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य में झामुमो कांग्रेस राजद गठबंधन सरकार की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर 29 दिसंबर को लगभग 40 लाख किसानों एवं प्री मैट्रिक छात्र छात्राओं को उपहार के रूप में 1,200 करोड़ रुपए देंगे। आपको बता दो, राशि का भुगतान 29 दिसंबर को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। राज्य के विभिन्न स्कूलों में पढ़ने वाले 25 लाख छात्रों को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के रूप में, 10 लाख किसानों को सूखा राहत के रूप में और सावित्री के लाभ के रूप में दी जाएगी। 5.60 लाख छात्राओं को बाई फूले किशोर स्मृति योजना मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार सोरेन कई मॉडल स्कूल के भवनों का उद्घाटन करेंगे और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की निगरानी के लिए एक पोर्टल और एक खेल एकीकृत पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। पुरानी पेंशन योजना को मिला भरपूर समर्थन, राज्यकर्मियों ने किए 1 लाख से अधिक आवेदन। आपको बता दो, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाने की झारखंड सरकार की कवायद को राज्यकर्मियों ने भरपूर समर्थन दिया। आपको बता दो, भविष्य निधि निदेशालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 1,01,412 राज्यकर्मी कर्मचारी पोर्टल पर इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं। झारखंड में 1 दिसंबर 2004 के बाद नियुक्ति राज्य सरकार के कर्मचारी नई पेंशन योजना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के दायरे में है। इसके तहत आने वाले 1,14,326 कर्मचारियों को झारखंड सरकार ने पुरानी और नई पेंशन योजना में से किसी एक का विकल्प चुनने के लिए कहा गया है। बता दो, सरकार के केवल 68 कर्मचारियों ने नई पेंशन योजना का विकल्प चुना है। इनमें से अधिकतर ऐसे लोग हैं जो किसी कारणवश सेवा अवधि 10 साल से कम पूरा कर ही सेवानिवृत्त होने वाले हैं। ऐसे लोगों में से अधिकांश अदालती आदेश से अधिक उम्र में सेवा पाए हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे कर्मचारी भी हैं जो 2023 या 2024 में नौकरी से अवकाश प्राप्त करने वाले हैं। नए कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना 1 सितंबर 2022 से लागू होने के कारण तुरंत सेवानिवृत्त होने जा रही है। कर्मचारियों को कुछ खास फायदा नहीं होने जा रहा है। इस कारण ऐसे कर्मचारी नई पेंशन योजना में ही रहना बेहतर समझ रहे हैं। जामताड़ा में बिजली का तार खींचने के दौरान टावर गिरा, 2 मजदूरों की मौत। आपको बता दूं कि जामताड़ा जिले रैनपुर के बांकुडी गांव में शनिवार को बिजली का तार खींचने के क्रम में टावर गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई है। दोनों मृतक मजदूर की पहचान देवघर जिले के सारठ थाना क्षेत्र के जमुआ सोल गाँव के कमल हेम्ब्रम व बुलेट टूडी के रूप में हुई है। मजदूरों ने मांग की है कि मृतक के परिजन आने के बाद शव को उठाने दिया जाएगा। पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर में हाजिर हुए कांग्रेस विधायक अनूप सिंह, सवालों से हुआ आमना सामना। आपको बता दो कि कांग्रेस विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह पूछताछ के लिए आज प्रवर्तनशील निदेशालय ईडी के दफ्तर में हाजिर हुए। कोलकाता केस कांड में ईडी को उनसे कुछ सवालों के जवाब जानने हैं, इसलिए ईडी ने बेरमो के विधायक को रांची स्थित ईडी मुख्यालय में पेश होने के लिए नोटिस भेजा था। नोटिस 16 दिसंबर को भेजा गया था। बता दें कि कोलकाता में बंगाल पुलिस ने कांग्रेस के 3 विधायक राजेश कच्छप, नमन विकसल कोंगाड़ी और इरफान अंसारी को लाखों रुपये नकद के साथ गिरफ्तार किया था। बता दूं कि
आरोप था कि तीनों विधायक झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार का तख्तापलट करने की साजिश के तहत कोलकाता गए थे। हालांकि इन विधायकों ने आरोपों से इनकार कर दिया था। जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह ने इन तीनों विधायकों के खिलाफ रांची के अरगोड़ा थाना में 0 एफआईआर दर्ज करवाया था। उसी एफआईआर के आधार पर ईडी ने नवंबर में इस मामले की जांच शुरू की थी और इसी सिलसिले में अनूप सिंह को पूछताछ के लिए तलब किया है। विश्वविद्यालय के गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को मिलेगा 7वें वेतनमान का लाभ। आपको बता दूं, राज्य के विश्वविद्यालय में कार्यरत गैर शैक्षणिक कर्मियों को भी 7वें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। सरकार ने इस संबंध में निर्णय ले लिया है। शुक्रवार को सरकार की ओर से हाईकोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है। इसके बाद जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने अवमानना की दायर याचिका निष्पादित कर दी है। साथ ही प्रार्थियों को लाभ देने तक उच्च शिक्षा निदेशक के तबादले पर लगाई गई रोक का आदेश भी वापस ले लिया है। अदालत ने कहा है कि जब शैक्षणिक कर्मियों को 7वें वेतनमान लाभ 2017 से दिया जा रहा है तो इन्हें भी इनका लाभ मिलना चाहिए। शैक्षणिक कर्मियों को प्रार्थियों से ज्यादा वेतनमान मिलता है, सरकार को पहले इसका लाभ देना चाहिए। आपको बता दूं कि अनुमति प्राप्त कर ली गई है। अब जल्द से जल्द गैर शैक्षणिक कर्मियों को इसका भुगतान कर दिया जाएगा। राज्य के सभी विश्वविद्यालय के करीब 5000 कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा। पारसनाथ को जैन समाज का तीर्थ स्थल रहने दिया जाए, झारखंड के राज्यपाल ने केंद्रीय मंत्री को लिखी चिट्ठी। आपको बता दूं, झारखंड में समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल में बदलने को लेकर राज्यपाल रमेश बैस ने केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा कि जैन समाज के लोगों की भावनाएं आहत न हो, उनकी आस्था को ध्यान में रखते हुए इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में जैन समाज के पवित्र तीर्थ स्थल समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल बनाने के फैसले का विरोध हो रहा है। इसको लेकर झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने केंद्रीय मंत्री पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखा है। राज्यपाल ने मांग की है कि जैन समाज के लोगों की भावनाएं आहत न हो, उनकी आस्था को ध्यान में रखते हुए इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और पारसनाथ पर्वतराज व मधुबन को पवित्र जैन तीर्थ स्थल ही रहने दिया जाए। आपको बता दूं, राज्यपाल रमेश बैस ने केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव को चिट्ठी लिखकर कहा है कि आजकल इस पवित्र स्थल में मांस, मदिरा समेत कई प्रतिबंधित पदार्थ के सेवन की शिकायतें आ रही है। राज्यपाल ने सर्किट पारसनाथ को इको टूरिज्म सेक्टर बनाए जाने के प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा है कि जैन धर्म की पवित्रता को बरकरार रखा जाए। जमीन विवाद में दो पक्ष भिड़े, लाठी डंडे से मारपीट में चौक घायल, 4 की हालत नाजुक। आपको बता दूं, गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र के खरखरो गांव में शनिवार को जमीन विवाद को लेकर दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इसमें दोनों पक्षों को कुल 14 लोग घायल हो गए हैं। बता दूं, सभी घायलों को आनंद फानन में बगोदर CHC लाया गया, जहां से सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया है। इनमें से 4 की हालत नाजुक बताई जा रही है। घायलों में 6 महिला और 8 पुरुष शामिल है। बताया जा रहा है कि गिरिडीह जिले के बगोदर प्रखंड के खरखरो की जमीन पर उस्मान अंसारी और इम्तियाज अंसारी दोनों पक्षों का अपना अपना दावा है। एक पक्ष के द्वारा उस जमीन पर निर्माण कार्य करवाया जा रहा था। इसी दौरान दोनों पक्षों में आपस में जमकर मारपीट हो गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमले कर दिए। मारपीट में 14 लोग घायल हो गए हैं। इनमें से 4 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। ऐसे ही झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।